नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है और बड़ी खबर है कि अब इस पर मुहर राष्ट्रपति के द्वारा भी लगा दिया गया है, यानी कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की मंजूरी राष्ट्रपति के द्वारा भी दे दी गई है। या यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अब वक्फ बोर्ड संशोधन कानून बन चुका है। जी हाँ, बड़ी खबर है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई लोगों के द्वारा वक्फ बोर्ड कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा मनमानी तरीके से वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन किया गया है, जो मुसलमानों के हित में नहीं है। सरकार के द्वारा मुसलमानों की जमीन को हड़पने की कोशिश की जाएगी, मस्जिद मदरसों को तोड़ने का काम किया जाएगा। ऐसे में अब इन सभी चीज़ों को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। लेकिन यहाँ पर अब समझने वाली बात यह है कि जिस कानून को संसद ने मंजूरी दे दिया, जिस कानून को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दी गई, क्या वह सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो सकता है? तो आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पूरे कानून बनाने की प्रक्रिया पर जांच की जाएगी और जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई फैसला दिया जा सकता है। यहाँ पर अब केंद्र सरकार को कम से कम 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। सबसे पहली बात यह है कि जिन लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है इस वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर, उसके विरोध में उन लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें पेश की जाती हैं, क्या कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट में बताई जाती हैं जिससे उन्हें यह प्रतीत होता है कि यह मुसलमानों के हित में नहीं है, वक्फ बोर्ड कानून संशोधन हो जाने से मुसलमानों का नुकसान हो जाएगा। इन सभी बातों को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत तमाम लोगों के द्वारा क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि किस आधार पर यह लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस बात पर भी निर्भर करेगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई लोग जो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं उनके पास मुख्य आधार क्या है, कि किस आधार पर उन लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को या फिर संशोधन कानून को चैलेंज किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि तीसरी और अहम बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा कि यह जो केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन कानून बनाया जा रहा है यह कहीं धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने वाला तो नहीं है। जैसा आप सभी को पता है कि भारत में हर किसी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, वह अपने धर्म के मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर रह सकता है, यहाँ पर पूजा पाठ कर सकता है। यह सब कुछ उसके यह सब कुछ उसके मौलिक अधिकार हैं। वो अपने धार्मिक स्वतंत्रता के हिसाब से यहाँ पर रह सकता है, चाहे जिस भी तरीके से, उस पर किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है इस पर विचार किया जाएगा कि यह कानून कहीं धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करने वाला तो नहीं है, जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत अन्य लोगों के दावों में बताया गया है। तो कहीं न कहीं यह 3 फेज है जहाँ पर केंद्र सरकार को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालाँकि सरकार के द्वारा भी दलीलें दी जाएँगी, आधार बताया जाएगा और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उस पर भी सुनवाई के दौरान अपनी दलीलें दी जाएँगी और बताया जाएगा कि यह सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया गया है किस तरीके से सही है, किस तरीके से गलत है, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यह तमाम दलीलें सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील के द्वारा भी दिया जाएगा। साथ ही साथ जिन लोगों के द्वारा अपील किया गया है उन लोगों के द्वारा भी तमाम दलीलें रखी जाएंगी। अब ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ विस्तृत फैसला दिया जाता है। हालांकि ज़्यादातर उम्मीदें यही जताई जा रही हैं कि अब यह वक्फ बोर्ड कानून जो है वापस नहीं होगा। लगातार मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा इस कानून का विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से किसान कानून को लेकर केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था, काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी दिनों तक किसानों के द्वारा संघर्ष किया गया था, विरोध प्रदर्शन किया गया था, सालों साल तक विरोध प्रदर्शन चला था। उसके बाद केंद्र सरकार ने अपने कानून को वापस ले लिया था। ऐसे में वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को भी सरकार वापस लेगी। इसके खिलाफ हम लोग लामबंद होंगे और जमकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन देखना अब यह दिलचस्प होगा कि अभी वर्तमान समय में जो स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ सुनवाई की जाती है, क्या कुछ फैसला दिया जाता है। बाकी वक्फ बोर्ड कानून को लेकर आपकी अपनी क्या जानकारी है, आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।